ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गुरुवे नमः। जय व्यास जी महाराज, जय श्री सुखदेव जी महाराज। 10वां अध्याय महापुराण के 10 लक्षण, विराट सृष्टि तथा विदुर मैत्रेय संवाद का उपक्रम। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंत्र, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। इस आश्रय तत्व के ज्ञान के लिए ही ऋषियों ने इन 9 लक्षणों का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत का पहला और दूसरा स्कंद उपोद्घात स्वरूप माना गया है। तीसरे से 12वें स्कंद तक कर्म से 10 लक्षणों का वर्णन है। तुमने जो प्रथम प्रश्न किया था कि विराट सब पुरुष से जगत कैसे उत्पन्न हुआ, उसका उत्तर सुनो। विराट पुरुष जब 24 तत्वों के अंड का भेदन कर बाहर निकले, तब उन्होंने अपने रहने के लिए निर्मल जल की सृष्टि की। 1000 वर्ष तक उन्होंने उसी जल में शयन किया। इससे भगवान का नाम नारायण हुआ। उन्होंने जब बहुत होने की इच्छा की, तब योग सैया से उठे और उस जल के 3 विभाग अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव किए। सृष्टि के लिए चेष्टा कर रहे भगवान के शरीर के अंदर स्थित आकाश से इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति और देह शक्ति, ये 3 शक्तियां उत्पन्न हुई। उनसे क्रमशः सूत्र, महान और असु 3 प्रकार के प्राण हुए। जब प्राण चलने लगा, तब विराट पुरुष को खाने पीने की इच्छा हुई। तब अन्न में से पहले मुख निकला, उसमें तालु अधिभूत हुआ, जीव आध्यात्म इंद्रिय हुई, वरुण देवता अधिदेव हुए और नाना रस विषय हुए। जब बोलने की इच्छा हुई, तब मुख में वाक इंद्रिय हुई, उसके अग्नि देवता हुए और भाषण विषय हुआ। जब गंध ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब 2 नासिका छिद्र निकले, उनमें प्राण इंद्रिय हुई, अश्वनी कुमार देवता हुए और गंध विषय हुआ। जब देखने की इच्छा हुई, तब 2 नेत्र गोलक निकले, उनमें चक्षु इंद्रिय, सूर्य देवता और रूप विषय हुआ। जब शब्द ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब 2 कर्ण निकले, उनमें श्रोत्र इंद्रिय, दिग देवता और शब्द विषय हुआ। जब स्पर्श करने की इच्छा हुई, तब चरम निकला, उसमें त्वक इंद्रिय, वायु देवता और स्पर्श विषय हुआ। तब खुजलाने की इच्छा हुई, तब चरम में रोम इंद्रिय, महिरू देवता और खुजलाना विषय हुआ। जब नाना कर्म करने की इच्छा हुई, तब 2 हाथ निकले, उनमें बल इंद्रिय, इंद्र देवता और आदान प्रदान विषय हुआ। जब चलने की इच्छा हुई, तब 2 पैर निकले, उनमें गति इंद्रिय, विष्णु देवता और गमन आगमन विषय हुआ। जब रति करने की इच्छा हुई, तब शिशन निकला, उसमें उपस्थ इंद्रिय, प्रजापति देवता और रति सुख विषय हुआ। जब मल त्यागने की इच्छा हुई, तब मलद्वार निकला, उसमें पायु इंद्रिय, मित्र देवता और मल त्याग विषय हुआ। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई, तब नाभि निकली, उसमें अपान इंद्रिय, मृत्यु देवता और मरण विषय हुआ। जब अन्न ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब कुक्षी निकली, उसमें अंतड़ी इंद्रिय, समुद्र देवता और तुष्टि विषय हुआ। जब पेय पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब कुक्षी में नाड़ियां, इंद्रिय, नदी देवता और पुष्टि विषय हुआ। जब ध्यान करने की इच्छा हुई, तब हृदय निकला, उसमें मन, इंद्रिय, चंद्र देवता और संकल्प विषय हुआ। यह भगवान का स्थूल रूप है, जो पृथ्वी आदि 7 आवरणों से आवृत है। उससे परे एक और सूक्ष्म रूप है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित है, मन और वाणी से परे है। ये दोनों ही रूप माइक हैं। इस प्रकार हमने विराट से जगत की उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन किया। सौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपने पहले कहा था कि विदुर जी अपने बंधु बांधवों का त्याग कर तीर्थ यात्रा करने चले गए थे।
वहां उन्हें मैत्रेय से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। विदुर का उनसे संवाद कहाँ पर हुआ, कृपया भगवत भगत विदुर का वह चरित्र कृपा कर हमसे कहिए। सुत जी बोले, हे सौनक, राजा परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी ने जैसा कहा वही प्रसंग मैं तुम्हें राजा के प्रश्न के अनुसार सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त। द्वितीय स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत।